अब हम गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र सुनेंगे। यही शक्तिपात दीक्षा कहलाती है। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा। जय गुरुदेव। श्री विनोद जी गुरु भाई से निवेदन है कि आज की दिव्य लेखनी का पाठन करें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज जिस नए अध्याय को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसका शीर्षक है मंत्र का रहस्य। मंत्र का रहस्य। जय गुरुदेव। मंत्र विद्या हमारे देश में आदिकाल से चली आ रही है। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर ही हमारे ऋषियों ने मंत्रों की रचना की है। शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का हमारे दर्शन का सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्य है। यह हमारे दर्शन का उच्चतम दिव्य विज्ञान है। मंत्र विद्या का पतन नकली गुरुओं के कारण हुआ। बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। मेरे माध्यम से जो परिवर्तन मानवता में आ रहा है, मात्र मंत्र शक्ति का प्रभाव है। शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति के ही सिद्धांत को मैं पूर्ण सत्य प्रमाणित कर रहा हूं। लोग कहते हैं विज्ञान के इस युग में मंत्र की बात केवल अंधविश्वासी लोग ही मानते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि मैं तो विज्ञान के शोधकर्ताओं से मिलने ही संसार में निकला हूं, क्योंकि इस समय संसार में पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों का साम्राज्य है। इसलिए इन वृत्तियों के साधक ही संसार में नजर आ रहे हैं। ऐसे त्राटक दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। आज की भाषा में उन्हें जादूगर कहते हैं। ये लोग मात्र प्रेत पूजक होते हैं। ये लोग मात्र प्रेत पूजक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस संबंध में गीता में कहा है, यान्ति देवव्रता देवान न्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्य जिनोम्पि माम 9:25। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं,
भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जब शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति मानते हो, जब शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति मानते हो, फिर शब्द से ही देव और दानव सभी की उत्पत्ति हुई है। आज संसार में आज संसार में उन्हीं शब्दों यानी मंत्रों के ज्ञाता सर्वाधिक हैं, जिनसे भूतों प्रेतों की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि मनोविज्ञान पर शोध करने वाले पश्चिम के शोधकर्ताओं को ऊर्ध्व गति व अधोगति की तरफ ढकेलने वाली शक्तियों का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। यही कारण है कि मनोविज्ञान पर शोध करने वाले पश्चिम के शोधकर्ताओं को ऊर्ध्व गति व अधोगति की तरफ ढकेलने वाली शक्तियों का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, जबकि इनमें रात दिन का अंतर है। क्योंकि आज उनके पास बैप्टाइज्ड विद द घोस्ट के ज्ञाता ही पहुंचे हैं। जब उनके पास बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट के ज्ञाता पहुंच जाएंगे, तभी वे लोग अपने कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि भौतिक विज्ञान ऊर्ध्वगमन कर रहा है, अतः ऊर्ध्वगमन कराने वाली शक्तियां ही भौतिक विज्ञान का सही पथ प्रदर्शन कर सकती हैं। आज ऊर्ध्वगति वाली शक्तियों का हास होने के कारण ही हम हमारे दर्शन को प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं है। हमारा दर्शन मानव के विकास गीता में वर्णित 13वें अध्याय के 22वें श्लोक एवं पातंजलि योग दर्शन के कैवल्यपाद के 34वें श्लोक में वर्णित स्थिति तक कर देता है। यही बात प्रमाणित करने मैं विश्व में निकला हूं। हमारे ऋषियों ने गहन शोध के बाद इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि जो ब्रह्मांड में है वही सब हमारे ऋषियों ने गहन शोध के बाद इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि जो ब्रह्मांड में है वही सब पिंड में है। इस प्रकार मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक का जगत माया का और आज्ञा चक्र से लेकर सहस्रार तक का जगत पर ब्रह्म का है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। वैदिक मनोविज्ञान अर्थात अध्यात्म विज्ञान इसे स्वीकार करते हुए अपनी भाषा में मूलाधार से आज्ञा चक्र के जगत को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की संज्ञा देता है। यह जगत सत्ता का निम्नतर भाग है, जहां विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। आज्ञा चक्र से सहस्रार तक को आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश की अर्थात सच्चिदानंद की संज्ञा देता है। यह सत्ता का उच्चतर अर्थ है, जिसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है। इस जगत में अज्ञान, पीड़ा या सीमा का नाम नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा में मंत्र दीक्षा का विधान है। शब्द की धारा के सहारे ही सहस्रार में पहुंचना संभव है, अन्यथा नहीं। इस संबंध में कबीरदास जी ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। अर्थात राधा कृष्ण। संत मत के अनुसार एक धारा अगम लोक से नीचे की ओर चली। वह सभी लोकों की रचना करती मूलाधार में आकर ठहर गई। इस प्रकार सभी लोग उस जगत जननी राधा अर्थात कुंडलिनी ने रचे। मनुष्य जीवन में जागृत करके अपने स्वामी अर्थात कृष्ण के पास पहुंचाई जा सकती है। राधा और कृष्ण अर्थात पृथ्वी एवं आकाश तत्व, राधा और कृष्ण के मिलन का नाम ही मोक्ष है। परंतु जिस गुरु को आकाश तत्व अर्थात कृष्ण की सिद्धि होती है,
परंतु जिस गुरु को आकाश तत्व अर्थात कृष्ण की सिद्धि होती है, मात्र वही इस काम को कर सकता है, अन्य कोई नहीं। गुरु महिमा का हमारे शास्त्रों में बहुत बखान है। उसी को ध्यान में रखकर असंख्य गुरु प्रकट हो गए। ऐसा सुंदर व्यवसाय संसार में कोई है ही नहीं। बिना पूंजी लगाए आमदनी होती है। ऐसे ही गुरुओं के कारण गुरु पद जैसा गौरवमय पद बदनाम हो गया। गुरु की सर्वोत्तम व्याख्या है जो गोविंद से मिलाए। इसीलिए ईश्वर की स्थिति और प्राप्ति के संबंध में कहा गया है, जो सभी मानव शरीरों में व्याप्त हृदय में प्रतिक्षण पूर्ण रूप से निवास करते रहने पर भी जो श्री गुरु कृपाहीन को गोचर न होकर गुप्तवास कर रहा है, वही वेदांत का अंतिम लक्ष्य सच्चिदानंद है। मंत्र का रहस्य जब तक समझ में नहीं आता, तब तक साधक उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मंत्र का रहस्य कैसे जाना जा सकता है, इस संबंध में मालिनी विजय तंत्र में कहा गया है, शिष्येणापि तदा ग्राह्या यदा संतोषितो गुरुः शरीर द्रव्य विज्ञान शुद्धि कर्म गुणादिभिः बोधिता तु यदा तेन गुरुणा दृष्ट चेतसा तदा सिद्धि प्रदा ज्ञेया नान्यथा वीर बंदिते। 3 विसर्ग 48 एवं 49। अर्थात मंत्र का रहस्य तभी समझ में आ सकता है जब गुरु शिष्य के सद्गुणों से संतुष्ट हो जाते हैं। हे देवी, जब गुरु हृदय से प्रसन्न होते हैं, हे देवी, जब गुरु हृदय से प्रसन्न होते हैं, तभी मंत्र का रहस्य खोलते हैं और मंत्र मुक्ति देता है। गुरु संतोष मात्रेण, अन्यथा नहीं। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत विश्व के सभी धर्म मानते हैं। इसी सार्वभौम सिद्धांत के आधार पर हमारे ऋषियों ने मंत्र शास्त्र की रचना की है। सृष्टि के संबंध में ज्ञान संकलिनी तंत्र में कहा है, आकाशज्जायते वायुर्वायोत्पद्यते रविः रवेरुत्पद्यते तोयम तोया दुत्पद्यते मही। 25। अर्थात आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है और संसार के सभी प्राणी पृथ्वी से उत्पन्न हुए। हमारे शास्त्र भी इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य शरीर की रचना मानते हैं। पांचों तत्वों की सूक्ष्म अवस्था को तन्मात्र भी कहते हैं। जैसे पृथ्वी की गंध तन्मात्रा, जल की रस तन्मात्रा, अग्नि की रूप तन्मात्रा, वायु की स्पर्श तन्मात्रा और आकाश की शब्द तन्मात्रा। क्योंकि सृष्टि का जनक शब्द तन्मात्रा है, इसलिए जिस प्रकार अधोगमन के कारण मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार शब्द यानी मंत्र के सहारे ऊर्ध्वगमन करता हुआ मनुष्य 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का वेधन करता हुआ अपने जनक आकाश तत्व अर्थात सहस्रार में लय हो सकता है। इसी का नाम मोक्ष है। जय गुरुदेव। तो इस प्रकार यह अध्याय भी आज पूर्ण हुआ। कल जिस नए अध्याय को हम पढ़ना शुरू करेंगे, उसका शीर्षक है यहूदियों, अब करुण पुकार का समय है। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव जी। जी गुरु भाई, आज का सेशन शुरू कीजिए। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले सामूहिक ध्यान गुरु चर्चा
और एक्सपीरियंस शेयरिंग की इस सेशन पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा से प्रतिदिन ये सेशन हमारा चलता है। प्रतिदिन सुबह का सेशन होता है सुबह 5 बजे से। आज 5 बजे से हम लोग गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, फिर 5:15 से हम लोग सुबह का ध्यान करते हैं और फिर प्रतिदिन शाम के समय हम लोग 7 बजे से ये सेशन शुरू होता है। 7 से 7:30 बजे तक हम लोग गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, फिर 15 मिनट का ध्यान करते हैं और फिर उसके बाद गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ हम लोग सुनते हैं और फिर एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है। हमारा 2 कार्यक्रम और भी चलता है। एक संडे मॉर्निंग सुबह 9 बजे बच्चों का सेशन होता है और संडे नाइट को 9:30 में इंग्लिश सेशन भी होता है। इस सेशन से जुड़ने के लिए जो लिंक है, आप जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उसमें डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके लिंक फॉर ज्वाइनिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम पर क्लिक करके आप इस सेशन से जुड़ सकते हैं और अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि आप में जो परिवर्तन आता है इस साधना के माध्यम से, इसे सबको बताओ। यही आदेश लोगों को पालन करना है। हम लोग सबको बताएंगे, सबको बताने से अधिक लोग तक ये अनुभव और ये परिवर्तन पहुंचेगा, तो अधिक से अधिक लोग गुरु जी आपसे योग से जुड़ पाएंगे और गुरुदेव का जो मिशन है संपूर्ण मानव जाति का दिव्य रूपांतरण, तो तभी संभव हो पाएगा। बाहर से जो लोग पहले बार देखते हैं उन लोगों को कुछ अटपटा लगता है, लेकिन हम लोग जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव के त्याग सिद्ध योग से कई सालों से कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से ज्ञात है कि कितना आनंद है इस साधना में। आप अधिक से अधिक मंत्र जाप करते रहिए। मंत्र जाप में एक अलग आनंद होता है, एक नाम कुमारी होता है। उस मंत्र जाप के प्रभाव से आंखें खुलती नहीं, इतना नशा चढ़ा रहता है गुरुदेव के पास, गुरुदेव की दिव्य संजीवनी मंत्र से। तो आप किसी भी प्रकार के मानसिक रोग से या मानसिक स्ट्रेस से अगर पीड़ित हो, किसी भी कारण से, तो आप इस संजीवनी मंत्र को सुन लीजिए और संजीवनी मंत्र का जाप कीजिए। भीतर से वो टेंशन गायब हो जाता है। हम लोगों को अधिक से अधिक संपूर्ण मानव जगत के कल्याण के लिए इस दर्शन का, गुरुदेव की इस दर्शन का लोगों को प्रचार करना है। चलिए, कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन बातें रखना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। गुरु कृपा की बातें, गुरु प्रेम की बातें, कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं। शांति की गुरु बहन ने हैंड रेज किया। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव, जय अदा। जय गुरुदेव। गुरु बहन बोलिए। शांति की गुरु बहन अपना कैमरा ऑन करें। कैमरा भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए गुरु बहन। जय गुरुदेव। एक मिनट। तो 12 तारीख की बात है, सोमवार के जैसे ध्यान करते हैं हम सब। तो उस समय ना ध्यान ही कर रही थी मैं आप लोगों सबके साथ अपने सुबह के प्रोग्राम में। तो एक मिनट भैया, ध्यान कर रही थी तो मेरे ना ध्यान में ना थोड़ी टेंशन में थी, तो मेरे आंसू बह रहे, इतना रो रही थी ध्यान में और मंत्र जाप इतना तेज हो रहा था मेरा, बहुत ज्यादा रो भी जा रही थी, आंसू अपने आप बह जा रहे थे और ध्यान भी मेरा खूब अच्छा लग रहा था। तो ध्यान में क्या दिखाई दिया, गुरुदेव ने अपने 3 फोटो दिखाई दी मुझे, जो 2 तो क्लियर नहीं दिखाई दी, और जो गुरुदेव की जो वो क्या कहते हैं उसे कल की अवतार वाली फोटो थी ना, वो क्लियर मेरे सामने आ गई, खूब बड़ी। जैसे कितने साल पहले, जैसे पहले कोरोना आया था, तो उसके बाद मार्च आया था होली का टाइम, उस टाइम मुझे दर्शन दे के गए थे गुरुदेव। अब तो फोटो में दर्शन दे के गए, उस टाइम तो खुद आए थे मेरे पास। तो वो वाला सीन मुझे याद आ गया। मैं उस टाइम गुरुदेव जी ने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। आज दर्शन दे के गए, आज ही मेरी टेंशन दूर। तो मैंने ये सोचा, जैसे
तो गुरुदेव जी दर्शन दे के गए, तो उसके तुरंत बाद ही मुझे क्या देख रहे घुटने के नीचे वाला हिस्सा लात का, और पंजा नहीं था उसका, तो उसके टुकड़े टुकड़े दिखाई दिए मुझे। पता नहीं ये क्या दिखाई दिया, समझ में नहीं आ रही ये क्या दिखाई दिया। तो ये 1-2 दिन बाद बच्चों के पापा कह रहे अपने यहाँ ना ऐसे ऐसे बात हो गई, ये वाला हिस्सा मिला और कुछ भी नहीं मिला। तो मेरे तो दिमाग में जो बात में ये हुआ तो हुआ क्या, वहाँ कोई ऐसा हो गया होगा उत्तराखंड में। तो कह रहे ये वाला हिस्सा मिला और कुछ मिला भी नहीं। मैं किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं, तो मुझे कैसे दिखाई दिया ये वाला हिस्सा, मुझे समझ में नहीं आई इस बात की। तो उसके बाद कई दिनों से ना मैं ध्यान कर रही हूँ, तो मेरे जैसे माला नहीं जपते हम, ये हाथ से ऐसे ऐसे माला जपते, बहुत ध्यान लग रहा था मेरा काफी टाइम से बहुत ध्यान लग रहा था। अभी कुछ दिन पहले ना जंगल में एक साधु थे, महात्मा थे, वो क्या कहते ऋषि मुनि जो से होते, वो ऊपर जुड़े बाल खुले हुए सेट के, और जैसे एक वो छड़ी बोलते क्या बोलते, जैसे बैठ कर उस पर माला जपते हैं, वैसे ध्यान लगता था मेरे। और मुझे वही ध्यान में दिखाई दिया। उसके बाद मेरे जे वाला हिस्सा ना यहाँ लगने लगा, उसके बाद मेरे जे वाला हिस्सा यहाँ लग रहा है, ऐसे लग जाता ध्यान में। तो मुझे समझ में नहीं आई जे भी, मैं जिस दिन से माला तो बहुत दिन से जपी जा रही है हाथ से, और जिस दिन वो दिखाई दे ना उस दिन से यहाँ आके ऐसे हो जा रही है मेरी गर्दन, ऐसे यहाँ चपक जाती है। हाँ यहाँ चिपक जाती है यहाँ पे ना। तो अभी शनिवार की बात है, बेटे का एतवार के पेपर था, इसी एतवार का गया जिसका शनिवार। हाँ शनिवार को ध्यान करते करते सो रही थी, तो मुझे बहुत बड़ा एक ऑफिस दिखाई दिया, मुझे नहीं पता वो कौन सा ऑफिस था। उसमें एक लेडी जी बैठी थी कंप्यूटर पे, और बाकी बहुत बड़ा दिखाई दिया मुझे। तो बेटा संडे का पेपर था, तो ऐसे नारे हिला रही है, लिस्ट देखी तो क्या नहीं है नाम, और मैंने किसी को नहीं बताया, मैं यहाँ ही बोल रही हूँ कि नाम नहीं है। मैं सोच रही हूँ बेटे का सुबह पेपर है, पता नहीं जी क्या दिखा, मुझे इस बात का नहीं पता, मैं तो इस बात को जानती नहीं हूँ क्या है क्या नहीं। अब आप जल्द निकला तब फाइनल पता चला है क्या है क्या नहीं, कि दूसरी वाली लिस्ट में हो सकता है, ऐसे बोला उसने। मैं अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है इस बारे में, मुझे इस बात का पता नहीं चल रहा। अब जल्द आएगा तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं, तो यही बताने चाह रहे थे। नहीं जय गुरुदेव, बहुत सुंदर। गुरुदेव ने कल की रूप में दर्शन दिया है, आपको भविष्य दिखाई देता है। गुरुदेव की दर्शन आपके ऊपर गुरुदेव दिखा रहे हैं। आप जब बोलते हैं तो संपूर्ण जगत को जो गुरुदेव ने जो बातें बता के गई है, आपको भविष्य दिखाई देगा और आपको भविष्य दिखाई दे रहा है। ये जरूरी नहीं है कि माने हम लोग के जीवन से ही आधारित कोई भविष्य दिखाई दे, आसपास के लोगों के ऊपर कुछ घटना घटने वाली है वो भी हम लोगों को दिखाई दे देता है गुरुदेव। तो हम लोग गुरुदेव की अपार कृपा है, आपकी साधना अच्छी चल रही है बस। और जब ये हम भी लोगों को माने हाँ, हम लोग को कोई ऋषि मुनि कोई दिखाई देता है या देवी देवताओं का दर्शन होता है, तो उसके बाद और साधना और आगे बढ़ती है, बहुत अच्छा शुभ लक्षण रहता है। बोलिए। और जो आप बता रहे हैं ना आप कब से जुड़े, तो मेरे दिमाग में बात क्यों नहीं आ रही, क्या हो गया मुझे, मैं बिल्कुल वैसे हूँ, मुझे कोई बातें याद नहीं रहती, ऐसे क्या हो रहा है, मैं कब से जुड़ी हूँ कब से नहीं जुड़ी। फिर मैं सोचती रही, फिर मुझे याद आया पहले कोरोना में गुरुदेव दर्शन दे गए, दूसरे कोरोना में बेटे की शादी हो गई, बेटे के यहाँ बेटा भी हो गया। फिर मेरे दिमाग में आई जो बात, मैं जो कह रहे थे ना तेरी सब टेंशन दूर हो जाएगी, तो गुरुदेव गुरुदेव कर, मुझे तो जय मंत्र दे के गए थे गुरुदेव ने, कि गुरुदेव गुरुदेव कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटे की भी शादी हो जाएगी, बेटे के यहाँ भी खुशी आ जाएगी। और वो पहले कोरोना में दर्शन दे के गए मार्च में, और दूसरी होली पे सब काम हुआ, बेटे की भी शादी हो गई थी, बेटे के यहाँ भी बेटा आ गया था, बस ये बताने जा रही थी। बहुत सुंदर गुरु है। चलिए, गुरुदेव की कृपा आप पर बरस रही है, हमें भी गुरुदेव की वाणी सत्य और मेरे आपके माध्यम से हो रही है। पास फोटो नहीं है, खाली वो साधना ने कैलेंडर दिया था, साधना मिश्रा ने घर पे मुझे, वो ही उसके काट काट के कैटिंग रख रखी है मैंने, वो ही लगा रखी है।
और अभी बेटे को मैंने भेजा था, मेरी बेटा मेरी ये फोटो इतनी बनवा के ले आया। वो फोटोग्राफर ने मना कर दिया कि यहाँ वहाँ जहाँ इनका है ना आश्रम, भाई मिलेगी, यहाँ नहीं बनेगी, उसने मना कर दिया साहब। पता नहीं क्या बात है। मैं मंगवाती हूँ फिर कभी। ठीक ठीक अब तो बहुत इच्छा हो रही है गुरुदेव की फोटो मंगवाने की। ठीक ठीक। ठीक है, बस यही लगा के रखती हूँ। यस यस, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बस ऐसे लगा के रखती हूँ। मेरे रूम में एक यस वहाँ लगी है, यस यस, ऐसे लगा के रखती हूँ बस। यही है बहुत मेरे सुंदर पास, तो और सुंदर। तो कुछ है नहीं। मैं यस, इनके आपके पास दर्शन करती हूँ। गुरुदेव की कृपा हो रही है। ये सब चीज बने, बहुत सारे साधक तरसते रहते हैं, बहुत सारे शिष्य तरसते रहते हैं, गुरुदेव बने आपके ऊपर कृपा वर्षा कर रहे हैं। और क्या और चाहिए। जो मैं भांजी को पंजाब में बताया था ना, हम्म, वो बताते हैं, मासी मुझे तो इतने दर्शन होते हैं ना, बहुत होते हैं। अभी कुछ दिन पहले बता रही थी कि पहले तो कृष्ण भगवान दिखाई दिए, फिर शिव जी भगवान दिखाई दिए बैठे बैठे, उसके बाद गुरुदेव दिखाई दिए। मैं तेरा तो सारा काम हो गया। सभी दिख गए ध्यान में, सब काम हो गया अब तेरा। मैं सब दुख दूर हो जाएंगे अब तुम्हारे, टेंशन मत लो। देव नचारी। जय, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव भाई जी, जय जय गुरुदेव गुरुदेव। बहन भाइयों को सभी को। और किसी को जय, दीजिए आप। यस ठीक है यस, भाई। क्रांति जी जय को बहन ने हैंड रेस किया है। गुरु बहन स्वागत है, क्रांति जी को बहन, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। ये शांति गुरु बहन, आप फोटो के लिए क्या बोल रहे हो अभी? कि कैलेंडर की फोटो बनी नहीं, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, जैसे मैंने ना साधना से नेट से निकलवाई थी फोटो, मैं मेरे पास भेज देना। तो मैंने बेटे से किया था, तो यहाँ फोटोग्राफर ने मना कर दी। उस बेटे को दिया मैंने फोटो, मैं जे 3-4 बनवा के ला देना मुझे। तो मेरे पास था कैलेंडर, साधना नहीं दिया था मुझे। तो उस कैलेंडर की कटिंग कर करके मैंने फोटो लगा रखी घर में। यही जी बताना चाह जी, रही थी। मेरे पास तो मतलब फोटो भी नहीं फोटो है गुरुदेव की। नहीं, फोटोग्राफर ने क्या बोला आपको? वो मना कर दिया कि यहाँ आश्रम में भाई मिलेगी जी, कैसे ही नहीं नहीं तो बनेगी यहाँ। आप जो नहीं, जो वेबसाइट है ना गुरुदेव की वेबसाइट, वहां जो फोटोज है ना, उनसे निकलवा के दो, वो वाली बनती है ढंग से, मैंने बनवाई थी। गुरुदेव की मुझे वेबसाइट में निकालनी जो नहीं गुरुदेव आती की ना, फोटोग्राफ्स है ना, मुझे गुरुदेव की जो निकालनी नहीं वेबसाइट, आती। तो मुझे आपके नहीं बेटे है पता ना, आप है। बता रहे हो ना, बेटे नौकरी कर, बेटे है ना आपके, वो जानते होंगे ना निकालना। मैं नहीं अच्छा, एक वो आप बता। घुटने वाली की बात बता रहे थे, आप घुटने वाली वो समझ नहीं आई। जैसे घुटने के नीचे वाला हिस्सा और पंजे से ऊपर वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, हम्म। उसके मुझे पीस दिखाई दिए अच्छा। ध्यान में। पहले तो गुरुदेव हम्म। दर्शन दे के गए कल की अवतार में, फोटो में। उसके बाद वो पीस दिखाई दिए। तो 2-3 दिन बाद में बच्चों में पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे करके अपने यहाँ ये बात होगी। जो मैंने देखा वो हिस्सा दिखाई दिया, बस वो ही मिला मतलब और आपके नहीं मिला। हस्बैंड मतलब आपके हस्बैंड को दिखाई, वो एक्चुअल में दिखाई दिया क्या फिर वहां पे? एक्चुअल में वो घुटने का हिस्सा? हाँ हाँ, वो हिस्सा मिला वहाँ, क्या कहते हैं, किसी का ऐसे कोई हादसा हो गया तो वो हिस्सा मिला और बाकी शरीर नहीं अच्छा मिला। अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ गई। मैं वो तो आपको जानती पहले भी दिखाई नहीं। दी गई। हाँ, वो दो ओके दिन ओके। पहले दिखाई दे गया मुझे। ये हम्म। बताने चाह रही थी। सही है। बहुत अच्छा होता है, आपको धर्म बहुत अच्छे होते हैं शांति जी। जय हाँ गुरुदेव। तो जय गुरुदेव, मैं तो इनमें लगी रहती हूँ। अब एक हफ्ते से पता नहीं क्या मंत्र जाप, पता नहीं क्या लगता है, मैं भूल गई क्या हो गया, तो दिमाग उसमें घूम रहा है मेरा। मैं कहीं भूल तो नहीं गई? पूरे दिन गुरुदेव की लगा लगा के देखती हूँ, कहीं मैं भूल तो नहीं गई। अब मुझे लग रहा है कुछ शब्द मेरे से सही नहीं आ रहा, लास्ट वाला। फिर लगाती हूँ, फिर करती हूँ, फिर लगाती हूँ, जो इसी में लगी रहती हूँ बस, जब टाइम मिलता। जय यही है बस। जय ठीक है भाई जी, जय जय गुरुदेव, गुरु। जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। गुरुदेव कल की अवतार है, कल की रूप में ध्यान में दर्शन देते हैं। भविष्य दिखाई देता है गुरु बहन को। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन की कोई अनुभूति या गुरु प्रेम की कुछ बातें करना चाहे तो स्वागत है। हैंड रेस करें। अधिक से अधिक हम लोगों को मंत्र जाप करना है।
मंत्र जाप की चाबी है। जैसे गुरुदेव आज की लेखनी में बताया है, शब्द से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और इस शब्द के माध्यम से ही हमें परमात्मा तक पहुंचना है। और उस शब्द वो मंत्र है। इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने से हम लोग परम सत्ता तक, उस आकाश तत्व तक पहुंच पाएंगे। अधिक से अधिक हम लोगों को मंत्र जाप करना है। जय गुरुदेव, जय दादा जी। और कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन सेशन से जो भी गुरु भाई गुरु बहन जुड़े हैं, सेशन जब चलता है तो भी हम लोगों को साइमल्टेनियसली मंत्र जाप करते रहना है। अरुण गोसावी गुरु भाई जुड़े हुए हैं, अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। अरुण गोसावी। विक्रम जी गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं। विक्रम जी गुरु भाई अगर कुछ बोल रहे हैं। विनोद पूर्वी गुरु भाई ने हैंड रेस किया। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैंने तो हैंड रेज इसलिए कर दिया था कि अगर कोई और नहीं बोल रहा, कोई अभी नहीं मंच पे हैंड रेज नहीं कर रहा, कोई बोलना नहीं चाह रहा, तो मैं फिर एक बहुत अच्छी अनुभूति लेके आया हूँ, वो मैं पढ़ के सुनाना चाह रहा था। लेकिन आप पहले अरुण जी से पूछ लिए। अरुण भाई आना चाह रहे हैं क्या, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, आप अनुभूति पढ़िए, फिर उसके बाद देखते हैं। चलिए ठीक है, मैं पहले पढ़ देता हूँ, वो भी हाँ ज्यादा लंबी नहीं है, तो मैं पढ़ देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये एक नासिर मोहम्मद गुरु भाई हैं, उन्होंने अपनी अनुभूति लिखकर भेजी है, तो मैं पढ़ता हूं। जय गुरुदेव। नासिर मोहम्मद, शुगर से निजात यानी डायबिटीज से मुक्ति। इनका पता लिखा हुआ है मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र, भारत। ये लिखते हैं, सबसे पहले तो मैं आदरणीय गोविंद राम जी बजाज को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे गुरुदेव के ध्यान की विधि बताई, जिससे मुझे शुगर, डायबिटीज की बीमारी से निजात मिली यानी मुक्ति मिली। आगे लिखते हैं, मैं मोहम्मद नासिर, आयु 40 साल, शुगर की बीमारी होने से पहले काफी तंदुरुस्त था। मैं 2009 से दुबला और कमजोर होने लगा। फिर अक्टूबर 2010 में डॉक्टर के कहे अनुसार खून और पेशाब टेस्ट करवाया, ब्लड और यूरिन का टेस्ट करवाया। तब मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको शुगर है, डायबिटीज है, और कहा कि यह बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। डॉक्टर ने मुझे रोजाना सुबह शाम गोली खाने की सलाह दी और लिखकर दे दिया। जनवरी 2011 के आखिर तक दवाई लिया करता था, मगर शुगर कोई खास कंट्रोल नहीं हुई, क्योंकि टेस्ट में मेरा शुगर लेवल 382 था और पेशाब में, यूरिन में 4+ था। जनवरी 2011 के आखिर में मेरी मुलाकात श्री गोविंद राम जी बजाज से हुई। बातों ही बातों में मैंने उन्हें मेरी शुगर की बीमारी के बारे में बताया। तब उन्होंने समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के बारे में बताया कि नासिर भाई, बिना पैसे का इलाज है, अगर आप करो तो गुरुदेव की कृपा से आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। तब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ध्यान करने का तरीका बताइए, मैं ध्यान करूंगा। फिर उन्होंने मुझे ध्यान करने का तरीका बताया और कहा कि नासिर भाई, आप प्रतिदिन सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करो और ध्यान में मन ही मन गुरुदेव से यह कहो कि हे गुरुदेव, मेरे शरीर में जो शुगर की बीमारी है, आप उसे मेरे शरीर से निकाल दो।
मैंने गुरुवार से गुरुदेव का ध्यान चालू किया और 4-5 दिन के बाद से मुझे आराम मिलने लगा। उसके बाद गोविंद राम जी ने मुझे श्री गुरुदेव की सीडी भेजी और कहा कि नासिर भाई, आप सीडी को शुरू से देखो और जब गुरुदेव मंत्र सुनाए उस मंत्र को जपते हुए ध्यान करो। मैंने उसी दिन सीडी देखकर ध्यान शुरू किया। 9-10 मिनट में ही मुझे अपने शरीर में अजीब सी क्रियाएं महसूस होने लगीं, मगर घबराया नहीं। मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा था कि ध्यान के दौरान आपके शरीर में किसी प्रकार की हलचल हो तो घबराना मत और ध्यान मत छोड़ना। 15 मिनट ध्यान लगा रहा, मानो मेरा शरीर हल्का हो गया। मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव मेरे साथ हैं और मुझसे कह रहे हैं कि बालक, घबरा मत, हम हैं ना तेरे साथ। मैं तेरी सारी समस्याओं का अंत कर दूंगा। आप जब भी सच्चे मन से मेरा ध्यान करोगे तो गुरुदेव आपके साथ हैं। और हाँ, जाते समय गुरुदेव ने इतना जरूर कहा कि बालक, यह तेरा पहला मंत्र ध्यान है, अब ध्यान से बाहर आ जाओ, अब हम जा रहे हैं। और गुरुदेव इतना कहकर चले गए। कुछ समय बाद मेरा स्वतः ही ध्यान खुल गया। जब मैं ध्यान से बाहर आया तो मुझे खूब पसीना निकला हुआ था। जब मैं ध्यान से बाहर आया तो मुझे खूब पसीना निकला हुआ था। फिर 1-2 मिनट के बाद खुद को स्वस्थ पाया। उस दिन से मैं हमेशा 15 मिनट का ध्यान करता हूं। अभी मैंने मेरा शुगर टेस्ट करवाया तो ब्लड में 152 150 शुगर है और पेशाब में, यूरिन में 1+ है। मैं अपने अनुभव के साथ मेरी पहले की रिपोर्ट और अभी की करंट रिपोर्ट भेज रहा हूं। अगर आप भी किसी बीमारी या समस्या से परेशान हो तो गुरुदेव से दीक्षा लेकर उनका ध्यान करो। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुदेव आपकी समस्या या बीमारी जरूर दूर करेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। तो ये नासिर मोहम्मद भाई का अनुभव था, उनकी अनुभूति थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, और कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो हैंड रेस कीजिए। शुगर की बीमारी से मुक्ति, डायबिटीज का एक भय, डायबिटीज से हो जाता है, टेंशन के मारे हम लोगों की अवस्था खराब हो जाती है। यहाँ पर ही केवल गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर अगर हम साधना करते हैं तो डायबिटीज से भी मुक्ति मिलती है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन हैंड रेस कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव हमारे कंफर्टर है। कंफर्टर के रूप में ही गुरुदेव ने वेबसाइट का निर्माण किया है। मनोज कुमार साहू गुरु भाई कुछ बोलना चाहते हैं। गुरु भाई स्वागत है। जी गुरुदेव जी, आपको वे सभी भाई बहन को मेरा 2-3 दिन से थोड़ा सिर में खुजली हो रहा था। मैं फिर 2-3 दिन में एक बार धोता हूँ, तेल लगाता हूँ। ये अपना साधना का अंग है। आज कुछ बहुत खुजली हो रहा है।
इसलिए अगर किसको कुछ मालूम है तो बताइए। आज शराब बहुत ही है और खुजली तो बीच में होके छोड़ गया था, इसलिए मैं कब से सोच रहा हूँ पूछूंगा बोल के, ये अपना साधन का अंग है तो नहीं है तो कुछ नहीं है तो किस लिए ये खुजली हो रहा है? खाली सिर में ही हो रहा है और कुछ किधर नहीं हो रहा है। ये कृपा करके कोई बताएगा तो अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन इस विषय पर अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। हैंड रेस किया है विनोद पुरोहित गुरु भाई, मनोरमा विनोद पुरोहित गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ मनोज भाई से कि आप गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव की फोटो के आगे बैठकर गुरुदेव से प्रार्थना करें कि ये गुरुदेव, ये जो मेरे सिर में खुजली हो रही है, अगर ये किसी रोग की वजह से, किसी बीमारी की वजह से है तो आप इसको दूर कर दो, इस रोग से, इस बीमारी से मुझे मुक्ति दिला दो। और अगर ये किसी योगिक क्रिया की वजह से है तो बेशक आप होने दो। अगर आप ये कोई योगिक क्रिया करवा रहे हो और मेरे फायदे के लिए, मेरे अच्छे के लिए, मेरे भले के लिए, तो आप इसको होने दो। और ये मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। कभी मेरे सामने कुछ ऐसी बात आती है तो मैं गुरुदेव से ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव आप इसको देख लो, मेरे को ऐसे हो रहा है, और अगर ये किसी रोग या किसी बीमारी की वजह से तो आप इस बीमारी से मुझे मुक्ति दिला दीजिए। और अगर योगिक क्रिया हो रही है तो ये होने दो, मेरे फिर अच्छे के लिए, मेरे भले के लिए करवा रहे हो, फिर आप होने दो, मैं इसको सहन कर लूंगा। तो इस तरह से गुरुदेव के प्रार्थना करके गुरुदेव के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। फिर वो आगे जो मर्जी करें, वो अपने आप ही गुरुदेव ही संभालते हैं, अपने आप ही करते हैं फिर। बस मैं तो अपने विचार से यही कहना चाह रहा था मनोज गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर सुझाव गुरु भाई का, और यही हम लोग को एक्चुअल में करना है। गुरुदेव ही जानते हैं और कोई हमारी भीतर की स्थिति, शारीरिक स्थिति के बारे में कोई बता नहीं सकता है। मेन है गुरुदेव ही सब जानते हैं। गुरुदेव के सामने बैठना है, गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठना है। गुरुदेव ने बोला है मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, तो हम लोग को अधिक से अधिक गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठना है। जो भी वार्तालाप करना है, जो भी डिस्कशन करना है, गुरुदेव से कीजिए, गुरुदेव उत्तर देंगे। चलिए, मनोरमा गुरु बहन ने हैंड रेज किया। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। एक तो जो आज की विनोद जी गुरु भाई ने अनुभूति बताई वो भी मेरे से रिलेटेड है, क्योंकि कोई अनुभूति सुनाते हैं और उसका लाइव एग्जांपल भी अगर कोई दे दे तो वो भी अच्छा रहता है। क्योंकि मेरे को क्या है, शुगर भी था गुरु भाई, तो वो भी मेरा ठीक हुआ है सिद्धि योग से। मतलब आप देखिए कि मैंने ना 4 महीने करेले का जूस पिया था। सोचिए, सुबह चाय की जगह ना मैं उठते से ही मतलब मेथी दाना भिगो के रखती थी, करेला छील के फटाफट उसका जूस बनाती थी। मतलब वो जब मतलब कोई बीमारी आपके सामने, आप सारा जानते हो, तो अपने आप मतलब ये होता था। उस समय भी ये मैं मंत्र भूल गई थी। मतलब वो गुरुदेव की कृपा तो आप नहीं समझ सकते। उस टाइम पे पता नहीं कहाँ चला गया था ये मंत्र और गुरुदेव। मैं ये सब क्या करती थी, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। ये ठीक जो हुआ है वो सिद्धि योग से हुआ है। मतलब चेक कराने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद तो मेरी एक बेटी हो गई। मतलब ये मेरा क्या है, एक्चुअली प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर वो हुआ था, मतलब शुगर PIH। तो कहाँ चली गई, कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक है। और जो ये गुरु भाई बता रहे हैं ना, मनोज जी गुरु भाई, इसके अलावा मुझे खुजली, मतलब मेरी स्किन के बड़ी सेंसिटिव है। जैसे मैं धूप में जाऊं तो मेरे चेहरा में तो एकदम लाल हो जाता है, खुजली चलती है। और साबुन वगैरह से भी मुझे एलर्जी थी, तो साबुन भी लगाने में मुझे डर लगता था। देखिए, तो मैं ऐसे मतलब वो सब चीजें ठीक हो गई है मेरी। मतलब वो खुजली वगैरह हो सकता है, मतलब अपनी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, सिद्धि योग से रिलेटेड भी हो सकता है। पर चेहरा जो है, मतलब चेहरा मेरा अभी भी, जैसे मैं जाती हूँ तो मेरे इचिंग होती है, तो मैं चेहरे पे साबुन नहीं लगाती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती हूँ। मतलब तो भी गुरुदेव की कृपा से एकदम स्वस्थ है ये है। और जैसे साधना के बारे में मैं बताऊं, वो गुरु बहन बोल रही थी ना, तो कि जैसे मुझे पहले क्या है, प्रकाश दिखता था,
वो मुझे उसमें मतलब जैसे वो प्रकाश दिखने लग गया अंदर बंद आंखों से, तो उसमें मतलब बाहर बाहर अंदर खो जाते, बाहर का कुछ पता नहीं रहता। वो प्रकाश मुझे बिल्कुल भी अब नहीं दिखता 4-5 महीनों से। ना मुझे योगी क्रियाएं होती है कुछ खास, मतलब वो तो अब तो मंत्र मतलब अपने आप चलता रहता है 24 आवर्स। और जो 2 चीजें हैं, मैं पहले जैसे लिखती थी कोई चीज कि जय गुरुदेव और जय दादा गुरुदेव साथ में जुड़े रहते थे। और दादा गुरुदेव भी मैंने 4-6 महीने से लिखा ही नहीं। मतलब ये बदलाव जो है अपने आप आता है इस आराधना में। मतलब एक निष्ठ आराधना मेरी, मतलब एक पे ही, मतलब सुई की नोक की तरह मैं वही आके टिक गई हूँ। मतलब 2 से 1 पे आ गई मैं, वो अपने आप हुआ है। और आज का जो गुरुदेव का प्रोग्राम है, इच्छा तो देव करने वाले तो गुरुदेव ही है, हम तो कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन जो गुरुदेव करवाना चाहते थे वो हो गया। क्या हुआ, कैसा प्रोग्राम था गुरुवार? मतलब सिद्ध योग, मतलब आज जो योग दिवस है उस पर उसी का बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि छोटा ही हुआ, बट जिनके पास जानकारी पहुंचानी थी गुरुदेव ने पहुंचा दी गुरुदेव के माध्यम से। तो अच्छा रहा, यही मैं बता रही थी। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरु बहन का बहुत अच्छा अनुभव है। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन योग दिवस के ऊपर में भी अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। हमारा सिद्ध योग ही जन जन तक पहुंचे और सब संपूर्ण मानव जाति इस योग को करे, तभी हमारा दिव्य रूपांतरण संभव है। इसलिए अधिक से अधिक में इसका प्रचार प्रसार करना है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करना है। गुरुदेव ही कंफर्टर है पूरे ईसाई जगत को, हम लोग पूरे पश्चिम के देशों को बताना है। इसलिए अधिक से अधिक हम लोग को प्रचार भी करना है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर ना बोलना चाहे तो हम लोग सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। गुरु भाई स्वागत है। गुरु भाई, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जी, मेरे तो एक जिज्ञासा थी जी जी गुरु भाई। कि जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि भाई जब अपन अंग बोलते हैं तो यहाँ चोट लगती है ऊपर सहस्त्रार पे, तो फिर जैसे नाद आ जाता है तब अपने को नाद पे ध्यान देना होता है, तो फिर उस टाइम तो वो प्रक्रिया घटित नहीं होती वो वाली, तो वो थोड़ा समझा सकते? यस गुरु भाई। चलिए, सुरेश शर्मा गुरु भाई है। सुरेश शर्मा गुरु भाई जैसे बताते हैं, लास्ट बार उनका अनुभव हम लोग सुन रहे थे। तो बोलते थे मैंने गुरुदेव बोले पहले मंत्र जाप करते करते अजपा लगता है, फिर आखिर में नाद आ जाता है, और नाद जब आ जाता है नाद के बाद लास्ट में फिर उसके बाद ओम का नाद आता है। हाँ, ओम का नाद, ओम से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और आकाश तत्व जो है ओम से एक शब्द, उसकी तन्मात्रा भी वो शब्द है, और वो शब्द ही ओम है। ओम का नाद सुनाई देने लगता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मंत्र जपने के बाद ही नाद की स्थिति आती है। मंत्र जपते जपते और वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है, तब वो शब्द में माने ध्वनि में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब स्टेज है गुरु भाई, इतना ही बोल पाऊंगा। इसी से कुछ आइडिया कर लेना है। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। मैंने हमारे इस मंत्र से, गुरुदेव के दिए हुए इस मंत्र के माध्यम से हम लोग वास्तविक उस शब्द जो आकाश की तन्मात्रा है वहां तक पहुंचते हैं, और उसके बाद हम आत्म स्वरूप तक पहुंचते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैंने पूरा हमारा पूरा फोकस पूर्ण विश्वास के साथ अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप के माध्यम से मैंने पूरा, अगर हम लोगों का भौतिक शरीर भी अगर देखा जाए तो ये भौतिक शरीर भी उस शब्द से निर्मित है। उस जो आकाश की जो तन्मात्रा, जो शब्द है, जो ओम है, वो परमात्मा शब्द स्वरूप है, उसी से निर्मित है। हम लोग इसका वेट को महसूस करते हैं कि 50, 60, 70 केजी हमारा शरीर का वेट है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। ये तो
ऊर्जा से, उस शब्द से ही शेप में आया हुआ है। बस हम लोगों को उस शब्द में रूपांतरित हो जाना है। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, जब उनको गायत्री की सिद्धि हुई थी तब पूरा शरीर प्रकाशमय, सफेद प्रकाश, दूधिया प्रकाश में परिणित हो गया। तो गुरुदेव उसी समय बोलते हैं कि मैंने ये जो भौतिक शरीर लिए बैठे हुए हैं ना, तो ये क्या है, एक ऊर्जा से शेप में आया हो। आप एक स्टेप बैक में जाइए, जस्ट एक स्टेप पीछे जाइए साधना के द्वारा तो आपको लगेगा, दिखाई देगा आप प्रकाशमय है। ये शरीर है ही नहीं है। और एक्चुअली वास्तविक रूप से भी देखे अगर तो मैंने जस्ट ही तो मिट्टी का घड़ा है, गलेगा ही है, उसके बाद तो वो प्रकाश स्वरूप, हमारा जो स्वरूप है वो ही रहता है। और बहुत गहराई से अगर हम लोग और देखेंगे तो इसमें बने हम अगर देखें बहुत गहराई से, तो जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, या हमारे जो शास्त्र बोले हैं, अगम लोक से एक धार निकली है। तो अगम लोक से वो शक्ति की धारा नीचे, कुंडली शक्ति बोल लीजिए, राधा तत्व बोल लीजिए, ये निकल कर पूरी सृष्टि का निर्माण करते हुए हमारे मूलाधार में कोई 3 आटे लगा, 3.5 आटे लगाकर बैठी हुई है, सोई हुई है। अब जब वो पूरा सृष्टि का निर्माण करते हुए ऊपर से जब नीचे अगम लोक से नीचे आई, पूरा शरीर का निर्माण हुआ, मन का निर्माण हुआ, बुद्धि का निर्माण हुआ, सब चीज का निर्माण करते 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 नीचे आके बैठी है। अब उसको मंत्र के माध्यम से जागृत करके अधिक से अधिक मंत्र जाप करते हुए हम लोगों को ऊपर की तरफ चढ़ना है। वही गुरुदेव बोलते हैं ना, 5 तत्व है, उसको प्रोसेस को रिवर्स करना है। रिवर्स हम लोग को कुछ प्रयास नहीं करना, वो मंत्र के माध्यम से और समर्पण के माध्यम से ऑटोमेटिक वो रिवर्स साइकिल होते 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 वो जैसे जैसे एकदम सहस्त्रार में, कुंडली शक्ति सहस्त्रार में जाके समाहित हो जाएगी। उसी का नाम मुक्ति है। उसमें फिर उसके बाद मेरा मन, मेरा बुद्धि, वो सब सिमटते हुए ऊपर में जाके सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो रचना हुई है वैसे ही वो रचना खत्म हो जाती है। चलिए, जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई से बोलेंगे, तो गुरुदेव के चरणों में जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।